हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज मैं बात करने आया हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम पे जो लॉकडाउन के चलते हमारे एजुकेशन सिस्टम में आई है। तो क्यों बात करूँगा मैं इस प्रॉब्लम के बारे में, कौन हूँ मैं? सबसे पहले आपको बता दूँ, मैं एक फिज़िक्स का टीचर हूँ जिसने ऑफलाइन क्लासेस भी ली हैं और ऑनलाइन कंटेंट भी क्रिएट कर रहा। सो बेसिकली मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। देखो, तीन एस्पेक्ट हैं। पहला टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, तीनों एस्पेक्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं इस लॉकडाउन के चलते। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं डिफरेंट अप्रोच से। बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात करूँगा मैं टीचर्स के बारे में कि क्या प्रॉब्लम्स उनको है। तो ये समझना, आपकी जो टीचर था जो पहले से पढ़ा रहा था स्कूल में, एक क्लासरूम में बच्चों के साथ, बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए, उन्हें हंसाते हुए, एंगेज रखते हुए, ठीक है, वहाँ पर उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी सी ज़्यादा थी। ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि जब हम फेस टू फेस किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो फिर हम अपने ब्रेन में स्टोर इंफॉर्मेशन को ईजिली डिलीवर कर सकते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। बट अब प्रॉब्लम क्या है? अब क्लासेस हो नहीं सकती और टीचर्स को ऑनलाइन कंटेंट बनाना पड़ रहा। तो सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन कंटेंट बनाने में टीचर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट से, जैसे या तो कैमरा से या फिर लैपटॉप से। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिस्पॉन्ड नहीं करता कि भाई हमें प्रॉब्लम कहाँ पर है। आप समझ रहे हो ना? टीचर अगर वही क्लासरूम में पढ़ा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, बीच में कोई पॉइंट मिस हो रहा है उसे तुरंत इंक्लूड कर सकता है, किसी बच्चे को डाउट हुआ तुरंत सॉल्व कर सकता है, देख सकता है किस बच्चे का अटेंशन है, किस बच्चे का नहीं है, किसको प्रॉब्लम हो रही। बट ऑनलाइन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर उसको अपनी इमेजिनेशन से काम लेना पड़ता है और वो कंटेंट को डिलीवर करने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि काफ़ी सारे टीचर्स के पास इक्विपमेंट ही नहीं है ऑनलाइन लेक्चर क्रिएट करने के लिए। कहने का मतलब, या तो उनके पास कैमरा नहीं है, या फिर लैपटॉप नहीं है, या फिर एक अच्छा सेलफोन नहीं है जिससे रिकॉर्डिंग करी जा सके। तो ऐसे केस में इसका सॉल्यूशन क्या है? ऐसे केस में जो सॉल्यूशन है वो उसको स्कूल मैनेजमेंट को मैनेज करना चाहिए। क्यों? उसे अपने क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए एक सेटअप मेंटेन करना चाहिए अपने क्लासरूम में, जहां पर टीचर्स आकर प्रैक्टिस कर सकें और एक्सपीरियंस गेन कर सकें। क्योंकि ऑनलाइन का टीचिंग एनवायरनमेंट एकदम डिफरेंट है ऑफलाइन से। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई टीचर बहुत पहले बहुत बढ़िया पढ़ा रहा था तो वो आएगा तो ऑनलाइन में अचानक से बहुत बढ़िया पढ़ाने लगेगा। यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी उसे। ठीक है, पहले तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम रहेगा। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, हर उस टीचर के साथ हुई हैं जिसने स्टार्टिंग में ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर इक्विपमेंट नहीं है टीचर्स के पास तो स्कूल मैनेजमेंट को अरेंज करना चाहिए। दूसरी चीज़, जिनके पास इक्विपमेंट है, जिनके पास कैमरा है या फिर अच्छा सेलफोन है, लैपटॉप है, उन्हें किसी एक मेथड पे फोकस्ड नहीं रहना चाहिए। ये बोलने से मेरा सेंस ये है कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाना पसंद है। ठीक है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ आप ऐसे भी वीडियोस पाएंगे यूट्यूब पे जहां पर लोग सिर्फ एक पेज की रिकॉर्डिंग करते हैं, जिनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ वो एक पेज की रिकॉर्डिंग करते हैं लिखते हुए और अपने नॉलेज को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। यानी बहुत सारे क्रिएटिव ऑप्शंस हैं और हर मेथड को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। पहली बात, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा मेथड इफेक्टिव है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको डिफरेंट मेथड ट्राई करने होंगे और स्टूडेंट्स से आपको फीडबैक लेना पड़ेगा। जो उसको देख रहा है उसको कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कौन सा ज़्यादा इंगेजिंग लग रहा है, वहाँ से आपको फीडबैक चाहिए और उस पर कॉन्टिन्यूअस एफर्ट आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टीचर्स की। एक प्रॉब्लम और है टीचर्स के साथ, जहां पर ऐसे कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जहां पर टीचर्स की सैलरी को काफ़ी हद तक 50% तक कट किया जा रहा है या फिर दिया ही नहीं जा रहा है। सो आप एक चीज़ समझ लो कि अगर आप स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े हो, अगर आप अपने टीचर्स के साथ ऐसा करोगे तो हम समझ सकते हैं ना कि जो कोई ह्यूमन ब्रेन है वो किसी बंदिशों में सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास पहले से प्रॉब्लम्स हैं,
उसका खर्चा नहीं चल पा रहा, उसकी जो मेडिकल इश्यूज हैं वो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, तो अगर आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करके आपको डेली देगा, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरीके का कोई भी इशू स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से नहीं होना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखो, स्टूडेंट्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिलहाल वो है एक्सेस की कमी। एक्सेस की कमी कहने का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, या पूरी फैमिली में एक या दो है, तो फिर उन्हें जो मिलता है वो टाइम बहुत कम होता है। तो ऐसे केस में इस प्रॉब्लम को तो पेरेंट्स ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो अरेंज कर सकते हैं तो अरेंज करें, और अगर नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो उनका जो खुद का स्मार्टफोन है या फिर लैपटॉप है उससे एक्सेस करने को दें। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें। जब बच्चा पढ़ता है तो फिर होता क्या है, अगर वो ऑनलाइन वीडियो देख रहा है या फिर ऑनलाइन कोई भी कंटेंट देख रहा है, तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि हाँ, ऊपर से फेसबुक का नोटिफिकेशन आ रहा या फिर इंस्टाग्राम का। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक इतना बड़ा एडिक्शन है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अगर एक बार बच्चे का दिमाग वहाँ पर लग गया और वो 3-4 घंटे बिताने लगा, तो इसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट उसके माइंड पे पड़ सकता है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना है कि वो कर क्या रहा है, बट उसके बगल में बैठ के नहीं बोलना कि तुम पढ़ाई करो। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप किसी के बगल बैठ के बोलते हो कि ये काम करो, मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो जब आप किसी को भी ऑब्जर्व करोगे तो जो उसका माइंड रहेगा बहुत कंजर्वेटिव हो जाएगा और वो इंफॉर्मेशन को ईजिली ग्रैब नहीं कर पाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको नज़र रखना है कि हाँ, मेरा बच्चा कर क्या रहा है, उसको सही डायरेक्शन, सही चीज़ें शेयर करना है, टॉपिक्स के बारे में उसके साथ डिस्कशन करना है, क्योंकि ये एक अच्छा टाइम है अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का, उनका इंटरेस्ट जानने का और उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने का। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब बात करते हैं पेरेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखो, 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो वो जो एजुकेशन अभी मिल रही है, कई सारे पेरेंट्स उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, बोल रहे हैं कि जो कंटेंट मिल रहा है ये कोई ख़ास नहीं है, अच्छा नहीं है, क्या किया जाए। अब यहाँ पर आप इस बात को समझो, जैसा मैंने पहले बोला कि टीचर अगर फर्स्ट टाइम ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रहा है तो हाँ, उसकी जो इफेक्टिवनेस होगी वो डाउन होगी, बट अगर टीचर कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहा है उसे इंक्रीज करने में, तो वो कुछ टाइम बाद 20-25 दिन में, 30 दिन में वो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को अचीव कर लेगा। ठीक है, यानी कि उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन कंटेंट के नाम पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप या किसी भी मीडिया के द्वारा सिर्फ आपको नोट्स दिया जा रहा, तो ये एक रियल इशू है। ऐसा इसलिए है मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सिर्फ नोट्स को देख के या फिर किसी बुक की पिक को देख के या फिर बुक्स को पढ़ के नॉलेज को ग्रैब कर पाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर आप यूँ समझ लो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर कोई टीचर अटेम्प्ट करेगा उस नॉलेज को किसी अच्छे तरीके से डिलीवर करने की, यानी कि वीडियो के माध्यम से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो फिर वो चीज़ें बेटर हैं। तो अगर ये इशू है आपके साथ तो आप सही हैं, आपको इसके बारे में कंप्लेंट करनी चाहिए या फिर जो टीचर है उससे आपको कांटेक्ट करना चाहिए। बट अगर कोई टीचर मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है अपने वीडियो लेक्चर्स को या फिर जो मटेरियल्स हैं उसको इम्प्रूव करने की, तो उसे स्टार्टिंग में क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या रहा है, वो वीडियोस बना के देने की कोशिश कर रहा है। और अगर उस बच्चे की फैमिली से अगर रिस्पॉन्ड जाएगा कि आपका ये कंटेंट बहुत ही बेकार क्वालिटी का है, तो इसके मोरल पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि ये फ्यूचर में कंटेंट बनाना ही छोड़ दे। आप बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए जो टीचर्स एफर्ट कर रहे हैं उन्हें अप्रिसिएट करना है। जो सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग के नाम पे सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना है टीचिंग की क्वालिटी को लेके। जो दूसरी प्रॉब्लम है पेरेंट्स की वो है फी को लेके, कि भाई क्लासेस चल नहीं रही तो हम फी क्यों पे करें। और दूसरी बात यह है कि सबका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सबकी वीक हो चुकी है, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग फी को एफर्ड नहीं कर पा रहे, स्कूल मैनेजमेंट द्वारा ऐसे किसी भी बच्चे को नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, आप ये बात समझ रहे हो ना कि अगर आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर स्कूल मैनेजमेंट का फोर्स नहीं होना चाहिए कि आप पे करो। बट अगर आप इफिशिएंट हो, अगर आप पे कर सकते हो तो आपको एटलीस्ट ट्यूशन फी पे करनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो फी पे डिपेंड करते हैं।
जो फी के जरिए ही अपने स्टाफ को, अपने टीचर्स को सैलरी दे पाते हैं। ठीक है, सो ऐसे केस में आपको ट्यूशन फी देना चाहिए, लेकिन ट्यूशन फी के अलावा जो चार्जेस है जैसे कंप्यूटर लैब की फी या फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ठीक है, या फिर एडमिशन फी, इसको अभी स्कूल मैनेजमेंट द्वारा नहीं डिमांड करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई है कि अगर आप इफ़िशियंट हो तो आप फ़ी पे करो, अगर आप इफ़िशियंट नहीं हो तो फिर आपको टाइम मिलना चाहिए 2-3 महीने का, या फिर जहाँ तक हो सके कुछ महीनों की फ़ी आपकी माफ़ कर देनी चाहिए। सो ये मेरे व्यूज़ हैं, आपके व्यूज़ क्या हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? अगर आप टीचर हो और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, टीचर, स्टूडेंट या पेरेंट कोई भी हो, तो फिर इस वीडियो को शेयर करो और फिर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।